गुड मॉर्निंग बेटा। आपने को लास्ट जो लेक्चर किया था उसके अंदर एक तो इंडक्टेंस का किया था और एक कौन सा किया था, एवरेज पावर का रेजिस्टेंस का किया था। आज हम एवरेज पावर करेंगे कैपेसिटेंस का। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस ओनली। उस सर्किट में ओनली एंड ओनली कोई इंडक्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस तो कर दिया बेटा, कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, तो उस कैपेसिटेंस ओनली के अंदर हम कैसे क्या प्रोसेस करेंगे, वही बात है दोबारा से। हमारे पास क्या होगा, हो सकता है मे बी वोल्टेज गिवन हो, तो लेट मान लेते हैं भाई ई जो है वो है ई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब जब सर्किट में अकेला कैपेसिटेंस होता है तो पता है वोल्टेज भी पता है हमें, यानी एक तो फिक्स हो गया। अब करंट का क्या होगा, करंट में और वोल्टेज में कितने का फेज का डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। कौन लीड करता है, कैपेसिटेंस के केस में लीड करता है करंट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि करंट या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाई 2। बिल्कुल होता है भाई। और कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ पाई बाई 2। तो जब आपके पास इक्वेशन है वोल्टेज की, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, पाई बाई 2 आगे आगे का मतलब क्या होता है प्लस पाई बाई 2। तो उस करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, और I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है, ध्यान से देखा, तो उसमें सेम बातें थी। यहाँ पे साइन वेरिएशन था, कोस वेरिएशन है। ठीक है, बस फर्क किस बात का था, यहाँ पे प्लस कोस ओमेगा टी आया, उसमें माइनस आया था यहाँ पे, क्योंकि वहां करंट लेग्स भी आई था, करंट पीछे था। तो अगर करंट पीछे था तो यहाँ पे क्या आया था, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ आया था माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। बिल्कुल सेम ऐसा कैसा था, बस ओनली डिफरेंस है माइनस का। क्लियर। माइनस मीन्स पीछे, प्लस मीन्स आगे। अब क्या निकालनी होती है, पावर। पावर होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो पावर क्या होगी, पावर देखें, बट पावर P एंड P इज इक्वल टू EI। हम प्रोडक्ट यही कर देते हैं एक बार। तो इन दोनों को प्रोडक्ट अगर करते हैं तो E नोट इंटू आई नोट, E नोट इंटू आई नोट एंड साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। यही पे एक स्टेप और कर देता हूं मैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो फिर ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो E नोट आई नोट बाई 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a का। और पावर जो हो जाएगी ये आ जाएगी E नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 और इनटू साइन 2 ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4। जैसा कि आपने इंडक्टर के अंदर भी देखा था, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करंट में फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करंट में कितनी आई थी ओमेगा, साइन वेरिएशन कोस वेरिएशन, और पावर में कौन सा वेरिएशन आया था, साइन वेरिएशन ही आया था। उनमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 ओमेगा। यानी हमारे पास पावर में इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस में भी कितनी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, मींस डबल फ्रीक्वेंसी होगी
वोल्टेज और करंट से। ठीक है, ये लास्ट में जब ग्राफिकल वेरिएशन करेंगे तब काम आएगा। पावर होगी, ये तो पावर है, हमें क्या निकालनी, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एंड एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा पी एवरेज क्या था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि 1/t तो सीधा कर दे भाग पी ओ dt, और कहां से कहां, 0 से t। तो यहां इस पावर की वैल्यू को यहां रख दे और इसको सोल्व कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे। और इसका इंटीग्रेट मैं कल कर चुका हूं, आज नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट याद रखे इसका इंटीग्रेशन क्या था। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। ओके, चलो भाई। रख दो भाई, P average is equal to 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t। P क्या है, ये P है, दिस इज E नोट का, I नोट को बाहर कर दे, पर मैं इसको बाहर कर देता हूं। ठीक है, तो E नोट I नोट और डिवाइड बाई 2 तो हो गया बाहर, और ये T इसके साथ का रहा तो ये T भी रहा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बस गया, sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा टी और इंटू dt, कहां से कहां, 0 से t। और हमने ये कल किया था, बट इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 ओमेगा t dt, उसका इंटीग्रेशन था 0, कल किया था हमने। तो इंटीग्रेशन 0, एवरेज पावर 0। So P average is equal to 0। मीन्स सेम बात है, अगर हमारे पास क्या होगा, प्योरली इंडक्टर जो कल किया था, एंड प्योरली कैपेसिटर। प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर का मीनिंग क्या बताया था, जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो अगर प्योरली कैपेसिटर या प्योरली इंडक्टर होगा तो उसके अंदर पावर कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होती है। इस पावर 0 होने का मतलब, एवरेज पावर 0 होने का मतलब, मैंने बताया ये पावर क्या है, ये पावर किसकी चीज के लिए होती है, ये पावर कंज्यूमिंग होती है फॉर मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन अगर रखना होता है तो वहां पे लगातार पावर हमें सप्लाई देनी होती है, लगातार पावर सप्लाई देनी होती है कि भाई यहाँ वायर में यहाँ पे करंट भेज रहे हैं, महेंद्रगढ़ से अमरीगढ़ कहीं भेज रहे हैं, तो लगातार उस करंट को उस वायर में रखने के लिए हमें उसको लगातार पावर सप्लाई देनी होती है ना। ये थोड़ी ना बस एक बार पावर सप्लाई की दी और उसको बंद कर दो, उस वायर में करंट परमानेंट चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसमें वहां प्योरली इंडक्टर हुआ, प्योरली कैपेसिटर हुआ, तो उसको ओनली एक बार हमें सप्लाई देनी है, वो करंट परमानेंट उसके अंदर रहता है। ठीक है, हमें बार बार सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा प्योरली कैपेसिटर बना दे, जैसे कि पंखे के अंदर कैपेसिटर तो आपको पता ही है, कैपेसिटर आपको देखा होगा आपको, तो उस पंखे में अगर हम कैपेसिटर को एक बार हम करंट दे दे तो कहता है कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा चार्ज रहेगा, वो लगातार उसको पंखे को लगातार सप्लाई देता रहेगा एनर्जी का। यानी कभी भी उसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होगी, एक बार उसको अगर हम चार्ज कर दें तो ये बात ये है यहाँ पे। तो कब हो सकता है, जब वो प्योरली कैपेसिटर हो, मींस एक ऐसा डिवाइस हो जिसमें बिल्कुल रेजिस्टेंस ना हो, एक ऐसा डिवाइस हो जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस ना हो, क्योंकि एनर्जी का जो लॉस होता है वो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होता है। ठीक है, तो सेम बात है। तो आपसे वो ऐसे पूछ ले, एक क्वेश्चन पूछ रहे आपसे यहाँ पे कि ऐसे कोई दो कंपोनेंट बताएं जो बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, जिनको बोलते हैं वर्टलेस कंपोनेंट। आपसे पूछ ले व्हाट आर द टू वर्टलेस कंपोनेंट। वर्टलेस, व्हाट मींस पावर की यूनिट है वाट। तो वर्टलेस कंपोनेंट पावर रहित, जिसमें पावर ना हो, तो उसमें पावर ना होने का मतलब वो पावर कंज्यूम ना करे, तो ऐसे कोई कंपोनेंट बताएं। बोथ आर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर एक ऐसे डिवाइस है, कैपेसिटेंस मत बोल देना, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी। कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर द टू आइडल कंपोनेंट व्हिच हैविंग नो कंज्यूमिंग पावर टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। क्लियर? तो दो कंपोनेंट हमारे पास है, तो हमने सोल्व कर लिया कंप्लीट। अब हमें इसका बनाना है ग्राफिकल वेरिएशन। तो देखो ग्राफिकल वेरिएशन क्या होगा कल की तरह, बिठा देते भाई, नोट कर लो उसके ग्राफ।
फिर भाई मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास इक्वेशन ये दी हो, ठीक है, तो उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस किस का? ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर वर्सेस ओमेगा टी और टी। ओमेगा टी होता है एंगल और टी होता है टाइम। वेरिएबल टी है ना, कैपिटल टी तो फिक्स हो जाएगा, एक ही साइकिल होगी वो तो देखो भाई, सबसे पहले इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन थी ई तो क्या थी, ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट क्या थे, आई था आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी हम ये भी कह सकते हैं इसको आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। एंड पावर की इक्वेशन क्या थी, पावर की इक्वेशन थी ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये हमारे पास तीन इक्वेशन थी। अब इन तीनों इक्वेशन से आप ग्राफिकल वेरिएशन बढ़ाओगे। देखो यहां पे वोल्टेज, करंट एंड पावर, ठीक है। इधर हमारे पास एंगल, ओमेगा टी और टी, इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो पेपर में आपको जो मिलेगा आपको ही लिख देना, इन दोनों में से कोई भी एक। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिख दें एंगल भी लिख दें साथ और टाइम पीरियड भी लिख दें। यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा यानी कि 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर मीन्स t/4 और उस पे एंगल कितना होता है π/2। उसके बाद एंगल हो जाएगा पाई, साइकिल हो जाएगी आधी, उसके बाद साइकिल हो जाएगी 3/4 3t/4 और ये आ जाएगा एंगल 3π/2। यहाँ साइकिल हो जाएगी कंप्लीट 2π, ठीक है, और टाइम पीरियड हो जाएगी कंप्लीट t। तो इनमें से आपको एक लिखना होगा जिसमें आपको ये वेरिएशन पूछेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप पढ़ाओ किसकी, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की तो फिक्स है, वोल्टेज की तो साइन वेरिएशन है, मींस कहां स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो यहाँ पे यहाँ पे तो 2 पाई कंप्लीट होना चाहिए ना, यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/2। तो ये बढ़ेगा पाई पे आता है और 2 पाई पे कंप्लीट। तो ये तो जो ग्राफिकल वेरिएशन आएगा ये तो होगा वोल्टेज का, क्लियर। करंट में भी फ्रीक्वेंसी एक ही है, मतलब 2 पाई में टी टाइम में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा। लेकिन ओमेगा टी प्लस पाई/2 मीन्स ऊपर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्टार्ट होगा, π/2 पे जाके मिलेगा। ये जो वेरिएशन आएगा प्लस π/2 का, ये वेरिएशन है करंट का, ठीक है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से हमारे पास आएगी पावर। साइन वेरिएशन में स्टार्ट होगा ओरिजिन से। कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डबल, मतलब इस टी तक उसमें 2 साइकिल कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक, दो। तो ये जो वेरिएशन आएगा ये किसका आएगा, पावर का। समझ गए। पेपर के अंदर ऐसा का ऐसा डायग्राम आया हुआ है, ये बड़ा मैंने बताया कल भी। इसमें से आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट कौन से पहचाने, एलिमेंट कैसे पहचानोगे, गिवन होगा ऊपर एक कि गिवन है भाई E = E नोट साइन ओमेगा टी। अब कहेगा एलिमेंट पहचानो, तो सबसे पहले आप ये देखो ये क्या है, ये है भाई। तो इसका नाम दे दिया भाई, ये ए था, ए नाम हो गया, ए वोल्टेज है।
फिर इसका नाम दिया होगा ये बी है भाई, तो इस बी का नाम क्या होगा, तो अपने आप पता चलेगा कि जब ये वोल्टेज है और करंट ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो करंट लीड कर रही है, करंट लीड करेगा तो कौन होगा, कैपेसिटर। तो ये हो गया करंट, फिर बचा हुआ क्या है, पावर। और उसके बाद क्या कहोगे, करंट अगर लीड करेगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट होगा कैपेसिटर। और फिर कहेंगे इसका एवरेज पावर का फिर डेरिवेशन करें। ऐसा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको नोट करना अच्छे से, नहीं है समझ में बताना मेरे के बाद, तो आप इसको अच्छे से बढ़ाएं। ये दो ग्राफ थे, इंडक्टर में और एक कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब करते हैं लास्ट, एवरेज पावर का डेरिवेशन। मिटा दें, चलो देखो नेक्स्ट। अब आता है कंबाइंड एवरेज पावर एसोसिएटेड में तीनों के तीनों हो। जिस तरह से एलसीआर के अंदर हमने इंपीडेंस का डेरिवेशन निकाला था, तो तीनों के तीनों सीरीज में थे। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर एंड आर, तीनों के तीनों, ठीक है। तो तीनों के तीनों अगर इसमें एक साथ आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो एलसीआर का आपको याद होना चाहिए। एलसीआर के डेरिवेशन में हमने क्या माना था, वो क्या इक्वेशन थी, उसको अच्छे से समझ के फिर मेरे को बता देना। तो सबसे पहले बात तो वही है पहले कि लेट भाई, सभी में वोल्टेज मानते हैं तो वोल्टेज लिख दें, करंट मानते हैं तो करंट लिख दें, फिक्स नहीं है। जो अगर हो सकता है क्वेश्चन मान देगा वो हम वही लिखेंगे पहले। तो अगर हमारे पास मान लो हमने वोल्टेज लिख दी भाई, लेट E इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, पेपर में ये गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब एलसीआर हो, जब तीनों के तीनों आते हैं तो वोल्टेज में और करंट में एक फेज था, फाई था फेज, और वो फेज कौन आगे था कौन पीछे था। अगर वहां पे L, इस L के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा थी, इफ VL ग्रेटर देन VC, तो वहां पे आ गया था वोल्टेज। और अगर वोल्टेज अक्रॉस C ज्यादा थी L से, याद करना, अगर VC इज ग्रेटर देन VL, तो वहां पे कौन आ गया था, करंट आ गया था। ये कंडीशंस थी वहां पे, ये ध्यान से सुनना सिरे से, कि अगर वहां पे VL ग्रेटर देन VC होगा तो वोल्टेज आ गई थी 5 फेज से, और अगर वोल्टेज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन L, C में ज्यादा वोल्टेज होगी L से, तो वहां पे करंट लीड कर रही थी। ये फेजर डायग्राम आप देख रहे हैं, समझ जाओगे अच्छे से। तो यहां भी कंडीशन वही मान लेते हैं कि इफ VL ग्रेटर देन VC, तो आप क्या कहोगे कि वोल्टेज जो होगी लीड्स टू करंट बाय ए फेज ऑफ 5, या ये कह सकते हैं, और करंट लैग्स बिहाइंड 2 voltage by a phase of 5। अब जिसने पढ़ा होगा पीछे वो तो बहुत आसानी से इसको समझ सकता है, नहीं तो पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा तो वो भाई मुंह फाड़ के देखता रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं मैं। तो VL इज ग्रेटर देन VC, तो ये हो गया। उल्टा होता VC ग्रेटर देन VL, इसका उल्टा कर देना सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब यही कंडीशन है तो वोल्टेज आगे रहेगी, यानी कि करंट पीछे रहेगा। तो करंट की इक्वेशन बनानी है हमें, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, सो I इज इक्वल टू I नोट, दिस इज साइन, पीछे है तो -5, ये समझ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप उल्टा बनाना चाहो तो उसका ऑप्शन क्या बनेगा कि अगर VC ग्रेटर देन VL हुआ, मैं लिख देता हूं, आपको लिखना नहीं है, आप साइड में लिख सकते हैं, बाई चांस पेपर में आ जाए, अब इसको साइड में लिख सकते हैं कि अगर मान लो VC ज्यादा हुआ VL से, तो कौन आगे होगा, करंट आगे होगा। तो उस टाइम पे इक्वेशन क्या जाएगी, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी, हम इसको सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करो, जिस तरह से करते हैं तरीका वह लगाएंगे सब में। तो I नोट
साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, करंट। अब करंट्स के वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर। तो पावर निकालेंगे, 1 मिनट को बेटा। तो हमने साइन ए माइनस बी का ब्रैकेट खोल लिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। अब क्या निकालते, पावर। पावर होते वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट, तो उससे वही काम पावर के लिए कर दिया। P इक्वल टू E इंटू आई, ई और आई का प्रोडक्ट कर दे, इस E का और इस I का, तो E नोट और I नोट, ठीक है, बाहर रखो। E नोट I नोट बाहर रखो। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन ओमेगा टी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ओमेगा टी ये रहा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। साइन फाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पावर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद निकालते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर का फिर वही फॉर्मूला, एंड एवरेज पावर तो एवरेज जो पावर होगी फिर वही बाई 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी टी 0 टू टी। वैल्यू पुट कर दो इस पावर की, यहां पे कितनी आ जाएगी एवरेज पावर, पी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई टी ये रहा, ई नोट आई नोट ये रहा, ई नोट आई नोट डिवाइड बाई टी, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग इसमें सब में, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन होगा यानी चेंज होगा वो ओनली टाइम वाले बस, ठीक है। कोस फाई फेज कांस्टेंट है तो कोस फाई का नहीं होगा, तो यहाँ पे कोस फाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 टू टी और इनटू डी टी, एक माइनस माइनस, इसमें किसका होगा, साइन फाई का नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसके लिए काम कर दें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1 बाई 2 बाहर कर दिया, इनटू बाहर क्या कर दे साइन फाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर डायरेक्ट लिखे तो उसको साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा इसमें। और इनटू में क्या है, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, ओनली इस ई नोट और आई नोट, ई नोट आई नोट एंड डिवाइड बाई टी ये बाहर कर दिया। इसमें से इंटीग्रेशन कोस फाई का नहीं होगा तो कोस फाई को इंटीग्रेशन से बाहर करो, 0 टू टी इंटीग्रेशन कर दो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी, इसका कर दिया। इसमें से साइन फाई बाहर कर दो, साइन फाई बाहर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए वही फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा इसको भी। तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब इसको नोट करेगा, स्क्रीनशॉट ले इसका, हो गया। चलो लिखवा लें, तो ये आ गई एवरेज पावर, P एवरेज इज इक्वल टू E नोट आई नोट डिवाइड बाई टी कोस फाई, इसको ऐसे कैसे रहने दे एक बार, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी। निकाल से जिसके समझ आ गया उसको दिमाग बैठ के बाद क्या बाकी क्या होने वाला है, साइन फाई बाई 2 ये हो गया, और ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी 0 टू टी ब्रैकेट 1। ये ध्यान रखिए ये सबके साथ मल्टीप्लाई है,
तो अब बताओ बट इक्वेशन आ गई नंबर 4। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं पहले। इसका इंटीग्रेशन क्या था, बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t एंड dt, इसका इंटीग्रेशन मैं करवा चुका हूं था t/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin 2 ओमेगा t ऑफ dt, इसका इंटीग्रेशन था 0। तो इसकी जगह पुट कर देंगे t/2, इसकी जगह पुट कर देंगे 0। क्या है आंसर, वो लिखिए सीधा। So average power is equal to E naught I naught divided by T ब्रैकेट cos phi, इसका इंटीग्रेशन आए t/2 इसका इंटीग्रेशन आएगा t/2 माइनस ये हो गया सारा 0, ये हो गया सारा 0। ठीक है, ये t से ये t कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, एवरेज पावर E नोट I नोट डिवाइड बाई 2 इंटू कोस फाई। इक्वेशन नंबर 4 होगी, इक्वेशन नंबर 5। अब इतना भी करके छोड़ सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाई 2 इंटू कोस फाई। लेकिन जो वोल्टेज हमेशा गिवन होती है, आपको समझाई थी, एसी है ये, अल्टरनेटिंग करंट है ये, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये। तो आपको बताया था कि अगर 220 वोल्ट एसी लिखा मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है, वो पीक वैल्यू नहीं है ना, वो एवरेज वैल्यू नहीं है ना, वो क्या है, उसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है। तो आपको हमेशा एसी के अंदर जो भी टॉपिक होगा उसको एसी में कन्वर्ट करना होगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनानी है, अल्टरनेटिंग करंट बनाना है, अल्टरनेटिंग का मतलब आरएमएस, तो उसको आरएमएस में कन्वर्ट इसको करना है, आरएमएस में कन्वर्ट इसको करना है। आरएमएस के 3 नाम बताए थे, आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू एंड द वर्चुअल वैल्यू। तो आरएमएस, इफेक्टिव एंड वर्चुअल, ये तीनों के तीनों एक ही नाम होते हैं। तो भाई हम इसको कन्वर्ट करें, मैं इसको और क्या कह सकता हूं, इसको और मैं इसको ये बोल सकता हूं, ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 इंटू कोस फाई, कह सकते हैं ना, क्योंकि नीचे √2 से √2 जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही तो आएगा। ये इक्वेशन एक ही है। अब आप बताइए ये क्या है और ये क्या है। ई नोट बाई √2 क्या होता था, ईवी यानी ईआरएमएस, और आई नोट बाई √2 क्या होता था, आईवी यानी आईआरएमएस। तो हम इसको मैं कह दूं ईवी, इसको मैं कह दूं आईवी, और इनटू हो जाएगा कोस फाई। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 एंड ईवी आईवी आर द आरएमएस वैल्यू। यहां लिख देता हूं मैं, ईवी एंड आईवी आर द आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हमारे पास एवरेज जो पावर आएगी वो आएगी ईवी आईवी कोस फाई। ये फाई की टर्म में आएगी, फाई की टर्म में आएगी। यहाँ पे वहां पे नहीं आया था, वहां पे आंसर हमारे पास क्या आया था, ध्यान रखो, आर के केस में क्या आया था, आर के केस में आया था ई नोट आई नोट बाई 2। ठीक है, अब आपको ये लगे कि सर हम ना तीनों ना करके 4 करवा दिए, आर अकेला, एल अकेला, सी अकेला और एल सी आर। तो आपको बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूज हो गया हम कौन सा क्या करें, कैसे ना करें, भाई ग्राफिकल आ रहा, ग्राफिकल से आया तो अकेले का आएगा, तो फिर तरीका वही करने का। लेकिन अगर पेपर में आता है भाई आर अकेला करके दिखाओ, एल अकेला करके दिखाओ और कोई ग्राफिकल कंडीशन नहीं आती है, तो आप ये एलसीआर का कर सकते हैं। बड़ा जरूर पड़ेगा, लेकिन सभी का चारों का ऑप्शन आप अकेले इस एलसीआर से कर सकते हैं। यहां तक सारा करना पड़ेगा यहां तक। इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसमें स्पेशल केस में वो सभी केस आ जाएंगे जो हमने किए थे, अकेला आर का, अकेला एल का और अकेला सी का। यहां से आप सारी कर सकते हो अकेले से। तो देखो भाई, इसका नोट कर लिया,
स्पेशल केसेस। Number 1, if circuit containing only resistance, तो रेजिस्टेंस के केस में फाई कितना होगा 0, फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस फाई 0 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इस फाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो एवरेज जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, दिस इज EVI, या फिर E नोट बाई, या फिर कितना ना E नोट I नोट डिवाइड बाई। तो रेजिस्टेंस के क्रम में करवाया था, E नोट को I नोट R लिखा था, तो ये भी आया था I नोट स्क्वायर R बाई। तो अकेला रेजिस्टेंस होता है तो ये फॉर्मूला होगा, या फिर ये होगा, फिर रेजिस्टेंस के क्रम में ये होगा। और अकेला नंबर सेकंड, इफ सर्किट कंटेनिंग L ओनली, ठीक है, एक साथ ही करते से L ओनली एंड C ओनली और C ओनली। तो दोनों ही केस में जो फेज होता है वो π/2 होता है, पता होगा। तो फेज π/2 होगा तो cos 90 cos π/2 0, एवरेज पावर कितनी आएगी, ये तो आया था। तो चाहे आप अकेला LCR करके वापस L का C का R का अकेला डिवाइड कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, सब कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ एवरेज पावर का, इसको अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो एवरेज पावर आपका कंप्लीट हो चुका है। एवरेज पावर को अच्छे से करना अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों का, एक तो तीनों का कंबाइंड और एक अकेला भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, बाय बेटा।